इसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक छोटे से परिवार से लेके गरीब फैमिली से लेके बड़े फैमिली तक सभी लोग इनको देख ये ग्रोथ अच्छे से हो सके। जैसे सर देखिए इस टाइम में जैसे करेंट्स वगैरह जीके वगैरह जो बच्चों की है और पढ़ाई का जो लेवल है, क्या हम ऐसा एग्ज़ाम रखें, किस तरह से उनका मेंटल ग्रोथ करते हैं, कि ये सारी चीज़ें हम लोग उस टाइम टू टाइम हम लोग बच्चों का टेस्ट वैसा रखते रहते हैं जिससे बच्चों में इम्प्रूव पेरेंट्स को समझ में आता है। तो सर जब पेरेंट्स को इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा तो पेरेंट्स कभी भी स्कूल के बड़े या छोटे होने से कभी भी ऐसा वो नहीं देखेंगे, वो पढ़ाई देखते हैं। तो जिन पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं ये पढ़ाई अच्छी होती है सर, वो डेफिनेटली यहाँ पे आते हैं। तो यही एक रीज़न कि हमारे यहाँ स्कूल छोटा होने के बावजूद भी जितनी संख्या में बच्चे आते हैं उतने शायद बड़े स्कूलों में न जाते हों। अच्छा, इस विद्यालय में बच्चों के लिए, बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो वार्षिक फंक्शन आप लोग कराते हैं, ये पिछले सालों से हो रहा है ये साल ही? सर फंक्शन तो हमारे यहाँ कई बार हुए हैं और कई तरह तरह के फंक्शन कराए जाते हैं सर, लेकिन मीडिया वाले आप लोगों के सामने शायद हमें लग रहा है ये फर्स्ट टाइम है। एक बार और भी एग्जीबिशन में रखा गया था, तो हम लोग भले ही फ्रंट में नहीं आए हों लेकिन इस तरह के प्रोग्राम हम लोग कराते रहते हैं, क्योंकि बच्चों में ये कराना ज़रूरी है सर, उनकी मेंटली ग्रोथ के लिए कराना बहुत ज़रूरी है। मैम, बच्चों के लिए, क्षेत्रीय बच्चों के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं आपके स्कूल विद्यालय से? सर क्षेत्रीय बच्चों के लिए, हर बच्चों के लिए कई तरह के हम लोग सुविधाएं दे रखे हैं, लेकिन स्पेशली जैसे हर क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग सर, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कुछ खास व्यवस्थाएं रख रही हैं। जैसे हम लोग टाइम टू टाइम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा है, हाँ जीके कंपटीशन रखा है और कंप्यूटर लैब रखा है। और जो थोड़ा सा गरीब फैमिली के हैं, जो लोअर काफ़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग फीस में भी काफ़ी कंसेशन करके रखे हैं। तो सर हम लोग का टारगेट है कोई बच्चा जो है ऐसी फैमिली से हो जो पढ़ नहीं पा रहा, तो हम लोग फुल कोऑपरेट करते हैं सर ऐसे बच्चों का। आज अगर देखा जाए तो ये जो इतने बड़े पैमाना पे आप ये बच्चों के कार्यक्रम को रखे हैं, तो इसमें अतिथि के रूप में कौन आ रहा है? सर इस बार एनुअल फंक्शन पे हमारे मुख्य अतिथि पिंडरा के प्रमुख बीडीओ साहब छोटेलाल तिवारी जी हैं। वैसे भी हम लोग कई प्रोग्राम में कराते रहे, लेकिन इस साल तो हमारे ये मुख्य अतिथि हैं। हमारे दर्शकों को ये भी जानना चाहेंगे जी कि अगर देखा जाए तो आज का जो मार्केट है वो अलग तरह से प्रगति कर रहा है। जैसे भी अभी कहा जाता है कि बच्चे स्कूल कभी कभी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन गार्जियन लोग भी कहते हैं कि चलो ऑनलाइन पढ़ाई करो। तो आप बच्चों के माता पिता से, यानी जो आपको चैनल पर तमाम लोग देख पा रहे हो, गार्जियन बंधुओं से आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या है डिफरेंस? सर अगर देखा जाए तो ऑफलाइन पढ़ाई तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है कि ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग के लिए मजबूरी बन जाती है। जैसे कि कोविड के टाइम में था तो सर ऑनलाइन तो ऐसा नहीं कहा जाता था ऑनलाइन पढ़ाई जो है अच्छी नहीं होती है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम उसे फेस होते हैं। जैसे अगर लो फैमिली से अगर बच्चा बिलोंग कर रहा है, इस तरह की फैमिली में अगर मोबाइल जो फैसिलिटीज़ है बच्चों को अवेलेबल ना हो, तो उस टाइम में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये है कि सर ऑनलाइन पढ़ाई भी जो है इसकी वजह से ये कि इसकी सबसे अच्छे जो बेनिफिट ये है सर कि इससे कहीं से भी बच्चा पढ़ रहा है तो इसके थ्रू बच्चा वो आप पढ़ सकता है। जैसे सर देखिए अभी आप देखेंगे तो ढेर सारे बहुत ऐसे खान सर के जब से वीडियो हम लोग देखते हैं या बहुत सारे टीचर्स के वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन ये लोग बहुत फेमस हुए हैं। अब अगर ऑनलाइन ये लोग ना होते तो सर हम लोग कैसे इनको जानते हैं? हमें तो नहीं लग रहा कि ऑफलाइन होते शायद हम लोग इनका फेस टू फेस परिचय भी जानते। तो ऑनलाइन से तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सर ये घर घर तक पहुँच जाते हैं।